Elon Musk now values his company at just $20 billion. Thousands of Twitter employees are being laid off as Elon Musk overhauls the company. Whether Twitter is coming to an end. तो जो ट्विटर की वैल्यू अराउंड 44 बिलियन डॉलर्स थी, अब उसकी वैल्यू सिर्फ 20 बिलियन डॉलर्स रह गई है। ये खबर पता चली है इनसाइड मेल जो लीक हो गया है इलान मस्क का। कोई एक अमेरिकन न्यूज़ को ये बात पता चली और उन्होंने ये बात पूरे सोशल मीडिया में और हर जगह फैला दिया है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। जो कंपनी अब बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रही थी, अभी तक सस्टेन कर जा रही है बैंकरप्सी को, दिन पर दिन उसकी वैल्यू क्यों घटते जा रही है। आपके मन में काफी सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे इलान मस्क ने जब ट्विटर को खरीदा उसके पहले ट्विटर की क्या कंडीशंस थी, इलान मस्क के खरीदने के बाद ट्विटर की क्या कंडीशन, और ट्विटर जब इतने रेवेन्यू से क्रंच झेल रहा है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, रेवेन्यू लाने के लिए क्या कर रहे हैं इलान मस्क, और क्या ये सब चीजें वर्क करेंगी। ये सबको मैं एक एक करके आंसर करूंगा, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिए और वो भी सिंपल वे में आंसर करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ट्विटर पहले कैसा था। ट्विटर पहले से रेवेन्यू जनरेट करने में स्ट्रगल कर रहा था। 2019 के बाद से ट्विटर ने प्रॉफिट बुक ही नहीं किया और उसके ऊपर पहले से ही 13 बिलियन डॉलर्स का लोन चढ़ा हुआ है। यहाँ तक कि बोला तो ये भी जाता है कि 2000 से अगर आप पिछले 10 ईयर का डेटा निकाला जाए, उसमें तो एक बार ट्विटर 8 बार लॉस में गया था और सिर्फ 2 बार ही प्रॉफिट में गया। अब चलिए वो सब भूल जाइए, नया जमाना आता है, ट्विटर को एक नया सीईओ मिलता है और इलान मस्क यहाँ पे आते हैं, बहुत डैशिंग वे में सिंक वगैरह लेके आते हैं कि चलिए ट्विटर को एकदम चेंज करने वाला हूँ, बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस लाने वाला। इलान मस्क के हिसाब से जो रेवेन्यू मॉडल था, उन्होंने 2 वे से रेवेन्यू सुधारने की कोशिश। पहला तो कॉस्ट कटिंग फोकस किया, जो अननेसेसरी चीजें खर्च हो रही थी उस चीज पे फोकस किया, और सेकंड जो चीज पे फोकस बहुत ज्यादा किया गया वो था कि रेवेन्यू मॉडल। एक सर्वे के हिसाब से ऐसा पता चला कि 2022 के सेकंड क्वार्टर में अराउंड 90% ऑफ रेवेन्यू ट्विटर जनरेट करी थी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से, और सब चीजों से सिर्फ वो 10% रेवेन्यू जनरेट कर पा रही। इलान मस्क ने यही चीज को हाईलाइट किया और उन्होंने सोचा कि इसमें चेंजेस लाने का बहुत जरूरत है। उन्होंने ट्विटर ब्लू कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन किया। ये ट्विटर ब्लू कॉन्सेप्ट क्या था, उन्होंने सिंपल चीजें देखी, जो ब्लू टिक है उसको आप एक सर्विस मॉडल की तरह कन्वर्ट कर दिए तो वो भी एक सर्विस मॉडल बन जाएगा, मोनेटाइजेशन के बस बेसिस पे चलेगा और उसे लोग यूज कर सकते हैं। इलान मस्क ने सब्सक्रिप्शन मॉडल बेचे अराउंड $799 के अराउंड। इसमें सबसे रेवोल्यूशनरी बात ये थी कि इलान मस्क ने इसमें फ्री स्पीच पे कंसंट्रेट किया और ऊपर से ये भी बताया कि अगर कोई सेलिब्रिटी फिगर है उनको भी पर मंथ ये वाला सब्सक्रिप्शन मॉडल लेना पड़ेगा अपना ब्लू टिक मेंटेन करने के लिए। पर इसमें एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट तब आया जब मोबाइल से जो लोग ट्विटर चलाते हैं उनको $11 देना पड़ेगा, ना कि $799। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंजेस मॉडल। पर यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं इलान मस्क। चैलेंज ये है कि जैसे ही इलान मस्क ने फ्री स्पीच की घोषणा की थी और इलान मस्क के ट्विटर एक्वायर करने के बाद बहुत लोगों ने इसे अच्छे वे से नहीं लिया और अराउंड 1000 एडवर्टाइजिंग कंपनी ट्विटर को पहले ही छोड़ के चली गई। बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज जैसे यूनाइटेड एयरलाइंस और चीप होटल पहले ही कंपनी छोड़ के चली गई। उनका ये मानना था कि एक सेफ इन्वायरमेंट नहीं है, अगर फ्री स्पीच रख दिया जाएगा तो इसको कोई रेगुलेट नहीं करेगा और बहुत सारे हेट्रेड फैल सकते हैं, बहुत सारा दंगा फसाद यहाँ पे हो सकता है, इसीलिए वो इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। लास्ट में एक क्वेश्चन ये आता है कि इलान मस्क जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं और इससे वो ट्विटर को बचा लेंगे। तो इस सर्वे के साथ ऐसा पाया गया है कि अगले 9 मंथ में ट्विटर ब्रेक इवन कर जाएगा। ब्रेक इवन यानी कि ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब उनके डेब्ट तो एटलीस्ट चले जाएं। तो ये एक अच्छा साइन है और क्या पता जब ब्रेक इवन करने के बाद प्रॉफिट बनना ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास तो लोन वगैरह है नहीं, लॉस है नहीं, तो प्रॉफिट करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। पर ये समय बताएगा, क्योंकि बहुत लोग ट्रस्ट करते नहीं है इलान मस्क को और इलान मस्क बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, उस नेचर से भी बहुत लोग उनसे डरते हैं और इसीलिए एडवर्टाइजमेंट कंपनीज भी इसमें आ नहीं रही है। पहले वो देखना चाहेगी अपने आप को कि कितना ज़्यादा स्टेबल है ट्विटर। तो ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। पर इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों। मेरे चैनल को आप लोग लाइक जो कीजिएगा, सब्सक्राइब जो कर दिए।